क्योंकि हम दोनों ने जो बिग बॉस का सफ़र तय किया बड़ा मुश्किल था। और भाव के बारे में मैं जितना पहले सुना था बिग बॉस में जाने के बाद मेरी नज़रिया ही चेंज हो गई। और भाव एक अच्छे इंसान और इतने अच्छे इंसान हैं जितने सामने से दिखते हैं उससे बेटर ये इंसान है। और मुझे इनसे प्यार हुआ, बट इतने सारे पार्टियां बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट थे सबके पास हुआ, बट मैं किसी में नहीं गया। लेकिन इनकी मोहब्बत मेरे प्रति और इनके प्रति मेरी जो मोहब्बत है वो मुझे खींच लाई और अच्छा लगता है। इनसे मिलने के बाद एक ऊर्जा मुझे आती है। और इनको मिस करते रहता हूँ भाई, मगर मेरा फोन नहीं उठा। सॉरी इनका नंबर सेव नहीं था इसकी वजह से, और मैं 2 महीने से लंदन में था अपनी फिल्म की शूट कर रहा था, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा था। उसके लिए सॉरी भाव। मेरी शुभकामना है कि लव का इंजेक्शन, अभी तक तो मैंने लव प्यार करते हुए देखा है, लेकिन आज के डेट में भाव इंजेक्शन भी बेचने लगे लव। ये बड़ा कायदे का है। तो जिस आदमी को प्यार जो लड़कियां भाव नहीं देती है वो भाव के पास आए और एक इंजेक्शन ले जाकर उसको लगा। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना चल रहा है। अरे तो वैक्सीन समझ के लगा दो। अब आपको कोरोना के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है, लव का इंजेक्शन भाव के पास है, एक लगा लो, कूदते रहो। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है ना, लगा के उसके बाद पार्क में मिलो सब। क्योंकि जब का इनका लव का इंजेक्शन आपको नहीं लगेगा तब तक मोहब्बत पॉसिबल ही नहीं है। भाई का जो लव का इंजेक्शन है, मेरी दुआएं हैं अपने बड़े भाई के लिए कि इतना बड़ा हो कि इंडस्ट्री में एक नया मोड़ आए, और इनके लिए भी शुभकामना दूंगा कि इतनी बड़ी हो कि इनके पास आने के लिए मुझे भी परमिशन लेना। मैं आज आया हूँ इस लॉन्चिंग में अपने भाव के, ये भाव दुनिया के होंगे लेकिन मेरे बड़े भाई हैं। तो मेरे लिए यही बड़ी बात है कि अपने भाई के लिए, अपने गार्जियन के लिए, ये मेरे पिता तुल्य है, बड़ा प्यार करता हूँ इनको। और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मिस करता है। जब भी याद आता ना मेरे को, कोई उंगली करता है तो मेरे को पहले इनका याद आता है वो गाना, हर कदम पे कोई का दिल है, कहाँ बस यही दुआ है हमारी कि पूरे टीम के साथ, इनके साथ जितने भी टीम इसमें काम किए, चाहे वो क्राउड में हो या कैमरामैन में हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। मैं दुआ ही दे सकता हूँ, आशीर्वाद तो मैं खुद ही अभी ले रहा हूँ। भाई क्या फिर से दोनों बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने जितना करना था हम कर चुके हैं। हमारी असलियत जो लोगों को देखनी थी वो देख चुके हैं कि हमारी असलियत क्या थी। जिनको और दिखाना है वो दिखाए। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ था और करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म था सिर्फ अपनी पहचान को बताने के लिए कि हम अंदर से जो है वो बाहर से भी उतना ही खुद है और लोगों के पास मिलते हैं तो एक भाई की तरह, एक भविष्य की तरह कि उनके प्यार में है, उनके दुलार में ही यही ये समझ लो गाना ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाते हैं लोग, वो समझ लेना वही चेहरा। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है। तो मेरी दुआ है और शुभकामना है कि हम साथ में मिलकर जरूर काम करेंगे। और ऐसा अवसर आया तो मैं जरूर भाव को याद करूँगा, क्योंकि अब इनको भोजपुरी बोलने में प्रॉब्लम तो होगी ना, तो पहले इनको सिखाना पड़ेगा, मुझे सिखाना पड़ेगा, फिर 4 बार बैठना पड़ेगा साथ में, उसके बाद हम करेंगे ना। हमारे भाई है कहाँ दूर। हम थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव यू ऑल। वो तो हमारे पिता तो लें और भोजपुरी नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के भगवान है और भगवान की जुबान पे अगर मेरा नाम आता है तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं। और उस भगवान को सैल्यूट है कि कौन बढ़ेगा करोड़पति, उन्होंने हमारा नाम लिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद उस भगवान को कि उनके नज़र में मेरा भी एक नाम है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लव यू। इन लोग ने ये और ये छोटी मेरी, इन लोग ने ये पहला तो तुम्हारे भाई को डांस करने आता है, ये दोनों की और ये बच्ची, ये दोनों पहला तो कोरियोग्राफर, मेरे को डांस आया नहीं। इन लोग ने जो मेहनत की है मेरे को डांस सिखाने की, पहला तो इन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। दूसरी ये प्यारी सी बच्ची, इन्होंने मेरा पूरा डिज़ाइन, कपड़े का डिज़ाइन का पूरा इसने किया, इसका भी उसने ही किया। तो ये ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दो जो अभी तक ना दिख रहे नहीं, सिर्फ बड़े बड़े बेटे ना, तो कम से कम इन लोग को भी ना थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिलता है, समझे? तो आप लोग जरा इनके लिए प्रे करो। हाँ, क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? उनके साथ
भाव के साथ करने भी में काम बहुत मजा करते आता है। जैसे मतलब पता ही नहीं चलता है कि मतलब कोई इतने बड़े स्टार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भाव मतलब जिसके साथ मिल जाते हैं एकदम घुल मिल जाते हैं और कोई उनके सामने मतलब नीचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं और एकदम दिल से काम करते हैं। क्या भाव को स्टेप सिखाना या कोरियोग्राफ करना डिफिकल्ट था कि बराबर सीख लिया? डिफिकल्ट तो नहीं था, बट हाँ खुद भी कोरियोग्राफ कर लेते थे। स्टेप अपना ही स्टाइल डाल के क्योंकि मेरे को मालूम ये तंगड़ी ऐसी घूमेगी नहीं, तो मेरे हिसाब से कुछ भी तंगड़ी घुमाता था। इन लोग बोलते थे ऐसा नहीं, समझ में आता था कि अपन ने कुछ अलग किया ना। भाव ने और निशा मैम ने बहुत मेहनत की है गाने के लिए। इसने बहुत मेहनत किया इन्होंने। निशा ने जो मेहनत किया ना, एक्चुअली जो मैंने मेहनत की है उसका पूरा क्रेडिट श्वेता पुजारा को जाता है, क्योंकि